यदि तुम इन संबंधों में फंस करके भगवद स्मरण नहीं किए तो उसी के अनुसार तुम्हारा जन्म हो जाएगा। फिर हमको सत्संग नहीं मिलेगा, फिर हमको भजन करने की रुचि नहीं मिलेगी। अगर इस जन्म में भजन के संस्कार हैं तो चूक होने पर अगला जन्म भजन के लिए ही मिलेगा। पर आपने भजन ही नहीं किया, जीवन में केवल विषयों के चिंतन में लगे रहे, सावधान हो जाए। भजन करने से बहुत बड़ी सामर्थ्य आती है हृदय में। आप लोग पता नहीं कैसे भुलावे में फंस रहे। आपको समय दिया गया है सच्चिदानंद प्रभु के सुमिरन का, और आप उसमें दूसरे की बात कर रहे हैं। अरे आपको अवसर क्यों मिला? देखो, कभी कभी उपासक भविष्य की चिंता में फंस जाता है। बिल्कुल मूर्खता, बिल्कुल कोरी मूर्खता। 100 में 1% भी बुद्धिमानी नहीं। कैसे? हमारा वर्तमान यदि भगवत चिंतन में चल रहा है तो भविष्य हमारा गुलाम होगा। शब्द हमारे याद कर लो। और वर्तमान विषय चिंतन में चल रहा है तो भविष्य में तुम विषयों के गुलाम होकर अगली दुर्गति को प्राप्त होगे। शब्द याद कर लो। यही तो अपने लोग समझ नहीं पा रहे माया की चाल को। हम वर्तमान के समय को भविष्य मंगल हो इसमें बर्बाद कर रहे हैं। कैसे होगा? वर्तमान में तुम राग द्वेष का चिंतन करो, विषय का चिंतन करो, तो तुम्हारा भविष्य मंगल कैसे होगा? बोले अगर हम भविष्य के विषय में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, भगवान तो आदेश नहीं कर रहे कि आप भविष्य के विषय में चिंतन कीजिए। भगवान तो कह रहे अनन्य चेता सततम, मेरा केवल तुम अनन्य चिंतन करो। मालिक बोल रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आदेश कर रहे हैं। केवल केवल तुम्हारा अभ्यास वर्तमान में भजन का अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तुमको ये अभ्यास करना है कि अगले सेकंड में क्या होगा इसका चिंतन नहीं होना चाहिए। ये सेकंड श्री जी के चिंतन में गया, बोले अगले सेकंड का चिंतन नहीं करेंगे तो कल का क्या होगा? परम मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है। अब परम मंगल होगा। भविष्य उनका भयावह होता है जो भगवान से विमुख है। कुछ भी कर लो भयावह ही होगा, दुखद ही होगा। और जो वर्तमान में प्रभु का चिंतन करते हैं, पूरा संसार कुछ कर ले, उनका भविष्य उज्जवल और महामंगल होगा। बात पकड़ो सत्संग की। भगवान भविष्य के लिए ठेका ले रहे हैं। दूसरा बोले तो थोड़ा संशय कर सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बोल रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। कैसे हम कलंकी शरणागत है कि अपने स्वामी पर विश्वास नहीं करते। स्वामी आदेश कर रहे हैं वर्तमान में अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तेरा केवल कर्तव्य है मेरा चिंतन कर। भूत की चिंता मत कर, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये भूत। ये भूत नष्ट हो जाएगा जो बीत गया है, और भविष्य तेरा महान मंगल में। पूज्य श्री राधा बाबा, तुमने एक बार बोला राधा कृष्ण, तुम्हारे भविष्य के मंगल महल की नींव पड़ गई। आहा, हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं पर धारण नहीं करते। भविष्य में वही होगा जो मेरे प्यारे चाहते हैं, दूसरे के चाहने से नहीं होगा। प्यारे अपने जनों को परिपक्व करने के लिए कुछ भी लीला कर सकते हैं साथ रहकर। कोई भी लीला अकेले नहीं होगी, चाहे वो भयावह हो या सुखद हो, दोनों लीलाओं में प्यारे साथ रहेंगे। तो हमें चिंता क्या करनी? आनंद समुद्र हमारे साथ टहल रहा है, हमें दुख की चिंता? महान लक्ष्मीपति हमारे साथ टहल रहे, हमें रुपए की चिंता? काल भी जिनके भय से भयभीत होता है, ऐसा महाबलवान हमारा प्रीतम है, हमें भय छोड़ो। महान आनंद के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है।
भविष्य की चिंता मत करो। मृत्यु से बढ़कर भयावह कुछ है नहीं, और इस मार्ग का पथिक पहले मृत्यु को स्वीकार करता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए। भयभीत मत हो, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अभी श्री जी को भूल रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। अभी राधा बोलो, अभी श्री जी का चिंतन करो, कल तुम्हारा मंगलमय आएगा। कल की तुम चिंता मत करो।